दोस्तों वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे एक और वीडियो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना में अभी तक मेरे जिन किसान भाइयों का या जिन पीएम सम्मान निधि योजना के लाभार्थी हैं उनका अगर ई-केवाईसी नहीं हुआ है, अगर वो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, यहाँ वहाँ भटक रहे हैं, उसके बाद भी नहीं हो रहा है, तो आप लोगों के लिए खुशखबरी आने वाली है। मैंने पहले वीडियो में ये बता दिया था कि हो सकता है कि गाँव चल के इसके लिए कैंप लगाया जाए, और इसी वजह से सरकार ने जो ई-केवाईसी का डेट था वो 31 मार्च से आगे बढ़ा करके 31 मई कर दिया गया है। तो आपको उसके बीच में ई-केवाईसी करवाना है। अगर आप सीएससी सेंटर पर जा कर थक गए हैं, नहीं हुआ है, तो आपको सब्र करना है। बहुत जल्द ही आपके गांव में इसके लिए कैंप लगाया जाएगा, क्योंकि ये जो योजना है पीएम किसान सम्मान निधि योजना, मेरे हिसाब से सरकारी योजनाओं में सबसे सफल योजना बन करके आई है। ये लोगों का जो पैसा है वो किसी तरीके से फंसता नहीं है, उनके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है, अगर वो लीगल तरीके से अप्लाई करते हैं तो आपके गाँव में इसके लिए कैंप लगाया जाएगा। इसके लिए केंद्र सरकार और कृषि विभाग ने पहले ही सूचना जारी कर दी है, और कभी न कभी आए दिन इसके लिए कटिंग जो पेपर न्यूज़पेपर है उसमें आते रहते हैं। तो मैंने सोचा कि आपको भी इसके लिए बता दूं कि अब ई-केवाईसी के लिए किसी का भी पैसा नहीं रुकेगा, आपको ये ध्यान में रखना है। बाकी अगर आपका आधार कार्ड आपने एडिट करवा लिया है और नया अगर आपने आधार कार्ड बनवाया है तो आपको एडिट करने की ज़रूरत है, आधार कार्ड आपको अपडेट करने की ज़रूरत है। आप अपना डीबीटी एक बार ज़रूर चेक करवा लीजिए कि डीबीटी आपका किस बैंक में ज्वाइन है। अगर आपका डीबीटी नहीं ज्वाइन है तो आपको डीबीटी ज्वाइन करवाने की बहुत ज़रूरत है। नहीं ज्वाइन करवाएंगे तो यही रीज़न होता है, 2-3 ही रीज़न है जो पीएम किसान सम्मान निधि योजना का पैसा नहीं आता है। पहला है ई-केवाईसी, अगर ई-केवाईसी नहीं हुआ है तो नहीं आएगा। दूसरा है अगर आपने आधार कार्ड अपडेट करवाया है और उसके बाद उसमें आपने फिर से अपडेट करके ज्वाइन नहीं करवाया है, दूसरा हो गया। बाकी तीसरा, अगर आपने डीबीटी नहीं ज्वाइन करवाया है तो भी आपका पैसा फंस सकता है। बाकी शुरुआत में कुछ पेपर की वजह से जो इलीगल यहाँ पे फॉर्म भरा गया था, लोग गलत तरीके से इसका फायदा उठा रहे थे, उसके लिए सरकार ने पहले ही चेतावनी दे दी है। तो आपको गलत तरीके से इसका फॉर्म नहीं भरना है, नहीं तो आपको भी पैसा वापस करना पड़ सकता है। अगर इसकी इंक्वायरी हुई तो आपको इसका बहुत बड़ा नुकसान, बहुत बड़ा अंजाम भुगतना पड़ सकता है। तो ये सब आपको सोचना है। ये सिर्फ गरीबों के लिए योजना है जिनके पास खेती कम है, सरकार उनको यह लाभ दे रही है। ये उन लोगों के लिए नहीं है जिसके पास 50 बीघा 100 बीघा खेत है, उसके बाद भी ये 3 महीने का 2000 रुपया जो है वो लाभ ले रहे हैं। ये सिर्फ हमारे गरीब भाइयों के लिए है जिनके पास कम खेती है। तो आपको सबको इस पर विचार करना चाहिए जिनके पास ज़्यादा खेती है। तो यही सारे अपडेट थे जो मैंने आपको बता दिया है। ई-केवाईसी के लिए अभी आपको भटकना नहीं पड़ेगा। और रही बात मोबाइल से जो OTP के माध्यम से होता था, अभी वो बिल्कुल पूरी तरीके से बंद हो चुका है, वो ओपन नहीं हुआ है। जब भी वो मोबाइल के माध्यम से OTP के माध्यम से ई-केवाईसी शुरू होगा, मैं सबसे पहले आपको अपने वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। उसके बाद भी अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप मेरे इंस्टाग्राम PA5252 फैक्ट नाम से जो है इंस्टाग्राम ID, वहाँ पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, मुझे डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं। अगर क्वायरीज आपकी कुछ भी हो, आप कमेंट्स बॉक्स में मुझसे बात करना चाहते हैं तो मुझसे सवाल पूछिए, मैं सभी के सवालों का जवाब देता हूँ। इस वीडियो में इतना ही अपडेट निकल कर आया था दोस्तों, जो मैंने अभी तक चेक किया है। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच दोस्तों, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत।